नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आकाशवाणी की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी मिसेस रेशमा। रेशमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये इंदौरिया टाइम्स का अपने आप में एक सौभाग्य है कि आकाशवाणी की इतने सीनियर वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, जिन्होंने न जाने कितने ऐसे कार्यक्रम अब तक अपने आकाशवाणी के जरिए किए होंगे, जो कि मातृशक्ति को यदि समर्पित बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का एक अभियान जो जारी है, जिसका नाम है डॉटर पेरेंट्स रिलेशनशिप, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न शख्सियतों के व्यूज लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से डॉटर और पेरेंट्स के बीच की जो रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो क्यों जरूरी है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बच्चों को प्रॉपर एक वेलविशिंग और फाइनेंस करने के बावजूद भी बच्चे या तो सुसाइड कर रहे हैं या फिर रास्ते से भटक जाते हैं या फिर किसी क्राइम के शिकार हो जाते हैं। तो हम इन सबके लिए आज हमारे बीच जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिसेस रेशमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार बच्चों की पैदाइश से लेकर उनकी परवरिश और उनके ड्रीम को यदि हम कोऑर्डिनेट करके देखें तो आप क्या मैसेज करना चाहेंगे कि पेरेंट्स को किस हद तक अपने बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए और कहाँ उसे चेक करना चाहिए। तो हमारे भारतीय समाज में सबसे पहले तो जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जो जेंडर सेंसिटाइजेशन का इश्यू है वो अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है। अगर बेटा होता है तो माँ बाप खुश हो जाते हैं, बेटी होती है तो घर वाले अभी भी नाराज हो जाते हैं। देखिए, शिक्षा के साथ आकाशवाणी, दूरदर्शन, विभिन्न चैनल, आप जैसे लोगों के चैनल्स, ये सब कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा से हवा बदले, शिक्षा से लोगों की मानसिकता बदले, लेकिन ये बदलाव बहुत बहुत धीमे आ रहा है। और देखिए, अब मैं ही 58 बरस की हो गई और जब मैंने आँख खोली थी तो मैंने अपने घर में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा था। और हमारे माता पिता ने हमारे एक भाई और 3 बहनों को बिल्कुल समान रूप से हमारा पालन पोषण किया। तो जो मैंने मेरे घर में देखा वैसा ही मैं सपना देखती हूँ कि हर घर की कहानी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल तौर पे अगर देखा जाए तो जब मैं आकाशवाणी में इंटरव्यूज़ करती हूँ और इतनी सारी महिलाओं को मैंने उनसे मुलाकात की है, उनकी अंदर के मन को पढ़ने की कोशिश की है, तो डॉक्टर शर्मा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी भी औरतें कहती हैं मैडम लड़का चाहिए, क्योंकि घर में हम सुरक्षित महसूस नहीं करते या बार बार हमको एहसास से कमतरी कराया जाता है। पहले तो आज आपके चैनल के माध्यम से हम सभी से कहेंगे कि अपनी सोच बदलिए, आपके लिए बच्चा और बच्ची बराबर है। यहाँ सवाल सही बीच में आ रहा है जी। आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं मिला, आज आप इतना बड़ा मैसेज कर पा रही हैं, जिस सीट पर आप हैं उससे मातृशक्ति को, बच्चियों को बहुत ज्यादा बड़ा मैसेज आप देना चाह रही हैं जी। आपको लगता है कि बेटी की पैदाइश पे कभी किसी पति को, पिता को कभी मायूस होते हुए देखा आपने? मुझे लगता है कि पिता विवश भी हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पिता बच्चे के जन्म पर दुखी होता होगा, और अगर होता है ऐसा तो मुझे अफसोस है, मगर मुझे लगता है एक सामाजिक प्रेशर है उसके ऊपर। नहीं, आमतौर पर महिलाओं में ये विषय होता है कि बेटा होता तो अच्छा होता, पिता कभी नहीं सोचता इस बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसके ऊपर इतना मेंटल टेंशन है घर का, पारिवारिक। और आप ये भी सही कह रहे हैं कि महिलाओं की दुश्मन हो रही, उनको सास हमेशा यही एक्सपेक्टेशन रखती है कि मेरी बहू के बेटा हो। तो जब महिलाएं अपना सोच नहीं बदलेंगी, पुरुष कुछ हद तक जिम्मेदार होगा, लेकिन पहले तो औरतों को अपना सोच, क्योंकि वो आई है तो सृष्टि की रचना उनके द्वारा ही की गई है ना। आज वो है तो उन्होंने बच्चियों को जन्म दिया और ये बच्चियां एक स्पीशीज को परपेचुएट कर रही हैं, पूरी बच्चियों की जिंदगी को आगे ले जा रही हैं। तो कैसे वो ये सोच सकती है कि हाय मेरी बच्ची क्यों हो गई या मेरे बेटा क्यों नहीं हुआ। तो मुझे लगता है हर सास को, हर विवाहित औरत को अपना सोच बदलना बहुत जरूरी है जी। अभी इंदौरिया टाइम्स से जो लोग मुखातिब हैं उन्हें मैं जानकारी देना चाहूंगा कि शैक्षिक एवं समाजोत्थान की दिशा में अग्रसर इंदौरिया शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो विगत 10 वर्षों से इस प्रोजेक्ट को चला रहा है, जिसका नाम है DPR, डॉटर पेरेंट्स रिलेशनशिप, जिसकी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं श्रीमती रागनी चतुर्वेदी, एक ऐसी मातृशक्ति जो एक कर्नल की पत्नी और एक कर्नल की मां होने के साथ साथ निश्चित रूप से समाज को समर्पित वो इस मिशन को अपना जितना समय दे रही हैं, हम उनके प्रति भी आभारी हैं। अभी हम उनको भी सुनेंगे कि आखिर वो अपने इस प्रोजेक्ट के दौरान उन्हें क्या कुछ महसूस हुआ
क्या कुछ उन्होंने सीखा और क्या कुछ लोगों को मैसेज कर पाई हैं, वो तमाम बातें हम देखेंगे। आज हमारी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं रेशमा जी, जो कितनी एनर्जेटिक रूप में और कितनी बेबाकी के साथ अपनी बात को रख रही हैं। इसे तमाम हर वर्ग को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर क्या कह रहे हैं। औरत की पीड़ा को औरत नहीं समझेगी तो कौन समझेगी। यदि बेटी की पैदाइश पर कोई बेटी, कोई पत्नी, कोई माँ, कोई बुआ, कोई सास यदि दुखी होगी तो फिर भला उस बच्ची की पैदाइश के साथ साथ उसकी परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा। और जब परवरिश इफेक्ट करेगी तो निश्चित रूप से उसका ड्रीम भी इफेक्ट हुए बिना नहीं रह सकता। आज हमें यदि कल्पना चावला चाहिए, पीटी उषा चाहिए, या हमें कोई आईजी चाहिए, कोई एसपी चाहिए, तो हमें वो प्लेटफॉर्म तो उसे देना पड़ेगा। नहीं है, क्या पेरेंट्स को बच्चों पे अपने सपने थोप देने चाहिए या बच्चों के साथ बैठ के ड्रीम को डिसाइड किया जाना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने कही। पहले तो अपने घर की ही बात करूंगी। माता पिता बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हुए थे। पिता अधिकारी थे, आईएएस एलाइड थे। उन्होंने हमें बेस्ट एजुकेशन दी। उनका ये भी था कि वो हमें पहले इंसान बनाना चाहते थे। लड़की लड़का तो हमने कभी सुना ही नहीं, पहले ये था कि आप अच्छा इंसान बनिए। और उनका ये भी मानना था कि शिक्षा एक ऐसा जरिया है जिससे आपकी पूरे व्यक्तित्व में निखार आएगा। तो शुरू से ही हमारे मम्मी और पापा ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया। अब आप मेरी बात कीजिए, मैं मुस्लिम परिवेश की हूँ। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि हमारे घर में पर्दा नहीं था। मैं उन पर्दानशीन औरतों पे कमेंट नहीं कर रही, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी बता रही हूँ कि चूंकि हमारे घर में पर्दा नहीं था, हमें आंखों में शर्म रखने की बात समझाई गई माता पिता द्वारा। और शायद वो भी एक कारण रहा कि हम बहुत जल्दी तेज़ी से आगे बढ़े। सोफिया स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, फिर यहाँ नौकरी में आए। सब मर्दों के साथ काम करना आसान तो नहीं रहा होगा। और माता पिता की परवरिश इतनी सॉलिड थी कि कभी हमारे कदम डगमगाए नहीं। जो सीख उन्होंने हमें दी, जो बातें उन्होंने हमें समझाई, वो हमेशा याद। तो लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं। और हमारे मम्मी पापा भी भावनात्मक तौर पे बहुत अमीर थे, क्योंकि हम 3 बेटियां थे। और ऐसे ही मैं अपने आप को बहुत भावनात्मक रूप से अमीर मानती हूँ, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं। और मुझे फख्र है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी मेरी बेटियों को इतना प्यार करते हैं, इतने दुलारते हैं। और आप जो कह रहे हैं सपनों को पंख देना, अगर माता पिता ही अपने बच्चों को और खासकर अपनी बच्चियों को पंख नहीं देंगे, आकांक्षाओं का संसार नहीं रचेंगे, तो वो बच्चियाँ कैसे आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए हमें अभिभावक के रूप में बचपन से ही अपनी बच्चियों की आंखों में झांकना चाहिए, उनके दिल में झांकना चाहिए, उन्हें टटोलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपकी अभिलाषाओं का संसार क्या है बेटा। तो छोटी छोटी बातें, वो फरमाइशें, एक नई फ्रॉक, एक नई पेंसिल बॉक्स, अगर आपकी बच्चियों को एक फिल्म दिखाने में खुशी मिल रही है तो ये सब कीजिए अपनी बच्चियों के लिए। क्योंकि बच्चियाँ हर कदम पे जब जब आप उनके लिए कुछ करेंगे, आप इतना सा करेंगे, बच्चियाँ आगे जाकर आपको इतना देंगी। तो ये अपार खुशी लड़कियां देती हैं। आप चाहे खुद पेरेंट रहे होंगे, और अगर आपकी बच्ची है तो आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि भावनात्मक रूप से आपकी बेटी निश्चित रूप से अपने भाई से ज़्यादा आपका ख्याल रखती होगी। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात बोली। और मैं ये बताना चाहूँगा, मुझे फिल्म की वो 2 गाने की पंक्ति याद आती हैं। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, पर कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। आपने बोला आसान नहीं रहा होगा, निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। मुस्लिम परिवेश में जहां ज्यादातर पर्दे को माना जाता है, बुर्के से बाहर बहुत खूबसूरत चेहरे देखने को बहुत कम मिलते रहे होंगे। उस माहौल में आपको आपके पेरेंट्स ने जो परवरिश दी, उसी का परिणाम है कि आज आप बच्चियों को मोटिवेट कर पा रहे हैं। मुझे भी ये कहते हुए बड़ा फक्र है कि मैं 2 बेटियों का पिता हूं और दोनों ही बेटियां अपनी अपनी फील्ड में कार्य कर रही हैं। हमने अपने सपने उन पर थोपे नहीं। आज भी मेरी बड़ी बेटी जो है वो LLM कर रही है, छोटी है वो एनिमेशन में जाना चाहती है। मैंने कभी नहीं कहा कि यदि मैं राइटर हूं, मैं डॉक्टर हूं, तो वो भी डॉक्टर बने या लेक्चरर बने या जो भी अन्य प्रोफेशन पे जाएं। हम तमाम पेरेंट्स को इस कार्यक्रम के जरिए हमारा ये भी एक मैसेज है कि वो जो बनना चाहते हैं उनके साथ बैठकर ड्रीम को न केवल डिसाइड करें, बल्कि उनके उस रास्ते को इतना आसान बना दें कि न केवल वो अपने ड्रीम को अचीव करेंगी, हमें भी एक सुकून भरी जिंदगी का एहसास हो सकेगा। जी, मैं कहना चाहती हूँ, मैंने लिखा भी है महिलाओं के लिए कि कुछ लोग समझते हैं कि मैं बद से बदतर हूँ, कुछ लोग समझते हैं मैं बदतर से बेहतर हूँ। क्या बात। कुछ लोग समझते हैं मैं कमतर हूँ, और कुछ लोग समझते हैं मैं सबसे हटकर हूँ। लेकिन मैं क्या समझती हूँ? मैं समझती हूँ कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ मील का पत्थर हूँ। क्या बात है। तो सबसे ज्यादा जरूरत तो इस बात की है कि बच्चियां आत्मविश्वासी बने
और अपने माता पिता की उंगली पकड़कर वो आगे बढ़ें, और न केवल माता पिता की, वो फिर आगे जाके समाज से भी लड़ें, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, और फिर जब वो परिपक्व होती हैं, न केवल जहनी तौर पे फिजिकली भी, तो फिर वो अपनी लड़ाई खुद लड़ें। और ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। मुझे तो लगता है, हम कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन पुरुष हमारा बहुत ध्यान भी रखते हैं, और कंधे से कंधे मिलाकर चलना ये वाकई में हमारे लिए फख्र की बात है। और हम महिलाओं को प्रसन्न होना चाहिए और पुरुषों की उंगली थामनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कुछ तुम झुको कुछ हम झुके तो सफ़र आसान हो जाता है। 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चले, रास्ते आसान अपने आप हो जाया करते हैं। मुझे याद नहीं आता कि किसी बेटी की पैदाइश पर उसने पैदा होते ही पिता से कोई दहेज की मांग की होगी। नहीं, यदि मांग की होगी तो क्यों नहीं पेरेंट्स निष्पक्ष भाव से अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते, उन्हें पंख देते, ताकि वो पंख फैलाकर पूरे आसमान को न केवल समेट लेंगे बल्कि अपने परिवार सहित समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करने में भी कहीं पीछे नहीं रह पाएंगे। रेशमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।